बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, गहरे दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी कौम और ख़ास तौर पर पाक फ़िज़ाइया के लिए इंतहाई बुरी खबर सामने आई है। पाक फ़िज़ाइया का त्यारा तबाह हो गया। क्या पाक फ़िज़ाइया के त्यारे को दुश्मन ने मार गिराया? पाक फ़िज़ाइया का त्यारा कब, कहां और कैसे तबाह हुआ? ये त्यारा कौन सा था? त्यारे में मौजूद पायलट इस वक्त किस हालत में है? त्यारे की तबाही से पाक फ़िज़ाइया और मुल्के पाकिस्तान को कितना जानियों माली नुकसान उठाना पड़ा? आगे चलकर इन तमाम सवालात के जवाबात आपके सामने रखे जाएंगे। खबर ये भी है कि भारतीय फौज के बाद अब राफेल त्यारे भी पाकिस्तानी खुफिया हथियार के खौफ में मुबतला हो चुके हैं। इसके बरअक्स भारत न सिर्फ अपने राफेल जंगी त्यारों को लेकर बुलंदो बांग दावे कर रहा है, बल्कि जंगी जुनून में मुबतला मोदी के हुक्म पर जंग को हवा देने के लिए भारतीय फोर्सेस LOC पर शहरी आबादी को पूरी तरह निशाना बना रही है, जिसके जवाब में पाक फौज ने न सिर्फ भारतीय दावों का मौसर जवाब दिया, बल्कि LOC पर चौकियों को भारी नुकसान भी पहुंचाया। अंदर की खबरों के मुताबिक पाक फौज की पेशा वराना हिकमत अमली और कार्रवाइयों को देखते हुए अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए दो टोक पैगाम पहुंचा दिया है। अमेरिका ने भारत को कौन सा खुफिया पैगाम भेजा है? क्या पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को तारीखी सबक सिखाने वाले हैं? हालात किस तरफ पलटा खाने वाले हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ किस जानिब इशारा कर रहे हैं? इस पर तफसीली बहस करने से कबल मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, हमारी हर आने वाली वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको मुकम्मल और सही मालूमात का इल्म हो सके। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर देना चाहता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया का त्यारा दुश्मन की कार्रवाई से तबाह नहीं हुआ, बल्कि ये त्यारा खुद ब खुद हादसे का शिकार होकर तबाह हुआ है। हकीकत ये है कि हमसाया दुश्मन मुल्क की अफवाज में इतनी ताकत ही नहीं कि वो पाक फ़िज़ाइया के त्यारों को निशाना बना सकें। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक सुबह के वक्त पाक फ़िज़ाइया का त्यारा अपनी मामूल की परवाज़ पर था कि सूबा पंजाब के ज़िला अटक के इलाके पिंडी गेप में गिरकर तबाह हो गया। अभी तक ये इतला सामने नहीं आ सकी कि तबाह होने वाला त्यारा कौन सा था और त्यारे के तबाह होने की असल वजह क्या है। इतना ज़रूर बताया जा रहा है कि तबाह होने से पहले त्यारा अपनी मामूल की तरबीती परवाज़ पर था। कुछ खबरों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि पाक फ़िज़ाइया का तबाह होने वाला तरबीती त्यारा था। तरबीती त्यारों की बात करें तो पाक फ़िज़ाइया में सबसे ज़्यादा तरबीती तौर पर इस्तेमाल होने वाले त्यारों में पाकिस्तानी साख्ता सुपर मुशाक ट्रेनर एयरक्राफ्ट सर फहरिस्त है। ये वो त्यारा है जिसे पाक फ़िज़ाइया ने मुकम्मल तौर पर अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान में तैयार किया। कुछ अरसे से पाक फ़िज़ाइया के माहिरीन इंजीनियर्स ने अपनी माहिराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए इस तरबीती त्यारे को जंगी त्यारे में बदल दिया है। इस त्यारे की अफादियत, अहमियत और कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सुपर मुशाक त्यारों को खरीदने के लिए मुतअद्दिद ममालिक पाक फ़िज़ाइया से राब्ता कर चुके हैं। बहरहाल इसके अलावा पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर और दूसरे तरबीती त्यारे भी मौजूद हैं। इस त्यारा हादसे के हवाले से मुतल्लिक पाक फ़िज़ाइया की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया कि अफसोसनाक हादसे की खुश आइंद बात यह है कि तबाह होने वाले त्यारे के पायलट ने अपनी पेशा वराना सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ बरवक्त त्यारे से निकलने में कामयाब रहा, बल्कि पैराशूट के जरिए बाहिफाजत ज़मीन पर उतरने और अपनी जान बचाने में भी कामयाब रहा। जबकि इस हादसे से होने वाले जानियों माली नुकसान पर बात करते हुए पाक फ़िज़ाइया के तर्जमान का कहना था कि इस अफसोसनाक वाक़े में एक और अहम बात यह है कि जिस जगह पर त्यारा तबाह हुआ वहाँ पर किसी भी किस्म का कोई भी जानियों माली नुकसान नहीं हुआ सिवाय त्यारे की तबाही के। लिहाजा पायलट के बच जाने और किसी भी किस्म के नुकसान न होने पर हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क की फ़िज़ाइया का जंगी पायलट उस कौम का एक कीमती सरमाया होता है। तर्जमान पाक फ़िज़ाइया ने यह भी कहा कि त्यारे की तबाही की असल वजह अभी तक सामने नहीं आ सकी, मगर वाक़े की वजूहात और हक़ाइक़ को जानने और सामने लाने के लिए एयर हेड क्वार्टर ने एक आला सतह का बोर्ड तश्कील दिया है, जिसने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है, जिसके बाद ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये पता लगा लिया जाएगा कि त्यारा किस वजह से तबाही का शिकार हुआ। वाज़ेह है कि इससे कबल पाकिस्तान एयर फोर्स के तरबीती त्यारा गिरने के चंद वाक़यात माजी करीब में भी पेश आ चुके हैं, जिनमें बदकिस्मती से पाक फ़िज़ाइया के पायलट ने जामे शहादत भी नोश किया, जिनमें रवां साल के 2 वाक़यात शामिल हैं। याद रहे कि अप्रैल में पाक फौज का सुपर मुशाक त्यारा गुजरात के करीब गिरकर तबाह हो गया था। इस हादसे के नतीजे में दोनों पायलट मौका पर शहीद हो गए थे।
जबकि इससे कबल इस्लामाबाद में शक्कर पड़िया के करीब योम पाकिस्तान की रिहर्सल के दौरान पाक फिजाइया का F-16 लड़ाका त्यारा गिरकर तबाह हुआ था। इस त्यारे के हादसे में भी विंग कमांडर नुमान अकरम मौका पर ही शहीद हो गए थे। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, जंगी त्यारों से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर ये भी है कि भारत अपने राफेल जंगी त्यारे के हवाले से एक तरफ बुलंदो बांग करता है तो दूसरी जानिब भारत को अपने राफेल जंगी त्यारों को तबाही से बचाने की फिक्र लाहक हो गई है। दरअसल गुज़श्ता दिनों भारतीय फिजाइया की जानिब से राफेल जंगी त्यारों को भारतीय फिजाइया के हवाले किया गया, मगर बजाय इसके कि राफेल जंगी त्यारे किसी दूसरे मुल्क पर अपनी दहशत बनाते, राफेल त्यारे खुद ही तबाही के खौफ का शिकार हो गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे भारतीय फौज पाकिस्तानी कबूतरों से डरती है, अब राफेल त्यारा भी कबूतरों से डरने लगा। भारतीय महकमा शहरी दिफा ने अम्बाला एयरपोर्ट पर खड़े राफेल त्यारों को किसी भी किस्म के हादसे से बचाने के लिए राफेल त्यारों के अतराफ हिफाजी इक़दामात मजीद सख्त कर दिए और कबूतरबाजों को छत पर आने से सख्ती से मना कर दिया है। भारतीय एयर मार्शल की जानिब से हरियाणा के एयर चीफ सेक्रेटरी को एक खत लिखा गया जिसमें कबूतरों को खतरा करार देते हुए कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। यानी अब आप अंदाज़ा लगा लें कि राफेल जंगी त्यारों को लेकर बड़े बड़े दावे करने वाले भारतीय अफसरान और भारतीय फिजाई इदारे कबूतर जैसे मासूम परिंदों को भी अपने लिए खतरा समझ रहे हैं। इससे कबल हरियाणा के अम्बाला शहर के हुकाम को हिंदुस्तानी फिजाइया के स्टेशन को तबाह करने का धमकी आमेज खत मौसूल हुआ, जिस पर अफसरान ने करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस हवाले से पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि एहतियाती तदाबीर पर अम्बाला स्टेशन पर हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए और उन्होंने मजीद बताया कि ये भी मुमकिन है कि ये खत शरारत के तौर पर कुछ शरपसंदों की जानिब से लिखा गया हो, मगर दूसरी जानिब भारत बुखलाहट का शिकार होकर LOC पर पाकिस्तानी शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस की जानिब से तत्ता पानी और रख चक्री सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। DG ISPR के मुताबिक खुदकार भारी हथियारों से शहरी आबादी पर बिला इख्तियार फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 11 साला बच्ची शहीद और 4 शहरी शदीद जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई और भारतीय चौकियों को जबरदस्त निशाना बनाया गया, जहां से पाकिस्तानी इलाकों में फायरिंग की गई। लाइन ऑफ कंट्रोल पर बढ़ती हुई कशीदगी के बायस जंगी हालात पैदा हो रहे हैं, जिस पर अमेरिका ने खबरदार करते हुए भारत को 2 टोक पैगाम पहुंचाया है कि पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ने की गलती ना करना, वरना चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को तारीखी सबक सिखा देंगे, क्योंकि चीन के पाकिस्तान में गहरे स्ट्रेटेजिक मुफादात हैं जो पाकिस्तान और चीन को मुमकिन मसाइल के बावजूद 2 तरफा आमादगी पर यकजा किए हुए हैं। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जहां चीन ने मुमकिन तौर पर फौजी रसद की सहूलियात के लिए जगहों पर गौर किया है, लिहाजा भारत एहतियात से काम ले, वगरना भारत को लेने के देने पड़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होते हैं कुछ ताज़ा तरीन रिपोर्ट के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।